ठीक है। तो इसके बाद जो है ये यूनिट्स रिलेटेड फॉर जनरल यूज़। आप लोग जनरल यूज़ में क्या क्या चीज़ करते हैं, जैसे आप मिनट का यूज़ करते हैं ना, आपको पता है 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, कितना होता है 60 सेकंड। फिर उसके बाद ये है आपका आवर, 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट और इक्वल्स टू 3600 सेकंड, है कि नहीं। ओके, और ये आपका डे, 1 डे में कितना आवर होता है 24 आवर, है ना। और कितना सेकंड होता है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए, उसमें क्या है कि 1 डे में भाई 1 डे जो है यानी कि 24 आवर और 1 आवर में 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड से फिर उसको इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 86400 सेकंड, समझे। तो ये फिर उसके बाद आपको 1 ईयर में कितना सेकंड, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम का वो क्या है टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है ना, तब हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 ईयर में 365 डेज और 1 डे में 24 आवर। इसको ये कन्वर्जन ऐसे मतलब सिंपली कर सकते हैं, जैसे जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे कि 1 ईयर में जो है 365 डेज हो गए और 1 डे में 24 आवर हो गए और 1 आवर में जो है 3600 सेकंड होता है। सबको इंटू कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना 3.156 इंटू 10⁷ सेकंड, समझे। ये इंटू करने पर अब हम लोग देखेंगे डिग्री। अब जैसे मान लीजिए कि 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में जानते हैं 1 डिग्री में रेडियन में अगर डिग्री को कन्वर्ट करना तो पाई/में 180 होता है, पाई/में 180 रेडियन, यानी कि 1 पाई रेडियन में जो है 180 डिग्री होता है। तो हमको अगर 1 डिग्री का निकालना है तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई/में 180। आप वैल्यू निकाल सकते हैं, पाई का वैल्यू 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14 है ना, अपॉन में 180, तो इतना रेडियन हो जाएगा। तो आप डिवाइड कर लीजिए इसको, 3.14 को 180 से डिवाइड करके फिर आप जो है इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे आपको तो आता होगा डिवाइड करना, फिर उसके बाद तो फिर इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आता है 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन, ठीक है। ये 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है 1.745, ये डिवाइड करने से आ जाएगा। फिर कोई दिक्कत है 22/7 से भी कर सकते हैं, जैसे 22/7, जैसे यहाँ पे 22/7 है अपॉन में 180 है, तो 22/7 को क्या करेंगे 22 अपॉन में ये 7 इंटू 180 कर देंगे, तो 7 इंटू 180 करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको फिर 22 उससे हम लोग 22 को डिवाइड कर देंगे। अरे इससे आसान तो वो 180 3.14 अपॉन में 180 है, क्योंकि यहाँ तो फिर आपको इसमें इंटू भी करना पड़ेगा, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। उससे सिंपल तो यही है, देखिए 3.14 है, अब नहीं आता तो दिखा देते हैं, पॉइंट हटाइए तो फिर जैसे 3.14 अपॉन में ये 180 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये 3 जीरो को रखे रहना नीचे में, ठीक। और 18 से जो है 314 को डिवाइड कर दीजिए, ये जीरो इसमें का हटा दीजिए। हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, 314 को 18 से डिवाइड कर दीजिए, 18 से 314 कितना टाइम्स, 18 का टेबल तो आता ही होगा, तो ये कितना हो गया तो ये हो गया, माइनस करेंगे तो 134 आ जाएगा, है ना, 13 आएगा और ये 4 नीचे हम लोग उतार लिए। फिर उसके बाद 18 से कितने टाइम्स 7 टाइम्स, ठीक है, ठीक, कितना आएगा 126 आएगा, ठीक। 18 का टेबल नहीं याद है आप लोग को। तो फिर ये हो गया 8 और ये हो गया हमारे पास फिर उसके हाँ बस 8, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो गया, ठीक है। 4 टाइम्स 72, फिर 8 आ गया, तो फिर ये रिपीट करते जाएगा ये, है ना। तो 1.7 मतलब आगे जो है 4444 है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे, मतलब हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया 17.4, ठीक है। 18 से 314 को डिवाइड किए तो 17.4 आया।
जो आप देखिए, अब आपको हम डिवीजन के लिए अब आपको बता दें साइंटिफिकली किससे कैसे डिवाइड किया जाता है। जैसे हमारे पास 3.14 था, अपॉन में ये 180 था, तो हम लोग सबसे पहले इसको इसका 10 का जो पावर है उसको हम लोग अलग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ये 3.14 है, इसको हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो फिर नीचे में 100 हो जाएगा ना, ठीक। तो ये हो गया। अब ये यहाँ पे आपका हो गया 314 अपॉन में 18 इंटू 1 अपॉन में 123 1000 है कि नहीं, 3 जीरो है ना, 2 जीरो और एक ये जीरो, तो 3 जीरो हो गया। तो 314 अपॉन में 18 इंटू 1/1000, यानी कि 314 अपॉन में ये जो 18 है इंटू 10 का पावर ये हो जाएगा -3। अब आप 314 अपॉन में 18 को तो आप जैसे मतलब जिसको अगर बेसिकली वो सब चीज़ को अगर नहीं करने आ रहा है तो फिर उसको ऐसे करना है। 314 को 18 से डिवाइड तो कर लिए, 17.4 आया, यहाँ लिख देंगे आप 17.4 इंटू 10⁻³ ठीक है, रेडियन। तो लेकिन अच्छा साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, लेकिन अच्छा साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, ये जो 17.4 है इंटू 10⁻³ है, ये जो पॉइंट है इसको हमको ऐसा कुछ लिखना है। पॉइंट को मतलब पॉइंट के पहले सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, है ना। तो पॉइंट के पहले एक डिजिट करने के लिए हमको यहाँ पे तो 2 डिजिट है, तो पॉइंट को इधर जब शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 1.74, यहाँ पे 4 आगे बढ़ रहा था तो उसको हम लोग 5 ले लिए, है ना, इंटू 10⁻²। ये जो -3 है तो क्या हो जाएगा -2। जब पॉइंट जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है तो ये जो यहाँ पे पावर प्लस होता है, ठीक है, और पॉइंट जब राइट साइड में शिफ्ट होता है तो पावर माइनस होता है, ठीक है। राइट साइड में जब शिफ्ट करेगा तो पावर क्या होगा माइनस। यहाँ पे पॉइंट जब इधर शिफ्ट किया तो -3 में +1 कर दिए, तो -3 में +1 करेंगे तो क्या आएगा -2। जितना डिजिट इधर शिफ्ट होगा उतना पावर प्लस होगा, ठीक है। मान लीजिए कि 3 डिजिट्स इधर शिफ्ट हुए तो हम लोग उतना पावर प्लस कर देंगे उतना, ठीक है। और 3 डिजिट्स अगर उधर राइट साइड में शिफ्ट हुए तो पॉइंट को उधर शिफ्ट किए तो फिर क्या हो जाएगा 3 उसमें प्लस करना पड़ेगा, तो यही है, ठीक। तो अगला है लीटर। हम लोग लीटर के बारे में पढ़े हैं ना, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ठीक। और 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर एक छोटा सा डब्बा है, मतलब आप समझिए क्यूब का मतलब क्या होता है, एक क्यूबिकल एक डब्बा है, समझे। वो जो क्यूबिकल डब्बा है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, उसका हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ तीनों चीज़ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक। और तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम निकालेंगे तो 1 × 1 × 1 तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर आता है, ठीक है। उसमें पानी कितना आएगा 1 मिलीलीटर। अब आप समझिए कि 1 मिलीलीटर यानी कि अब हमारे पास 1 लीटर में 1000 ml है, तो 1 लीटर में जो है इसको हम लोग 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। अरे भाई अभी तो बताया 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर में कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत, ये हो गया। अब दूसरी चीज़, अब आपको अगर इसको मीटर क्यूब में पता करना है कि इसके और मीटर क्यूब में रिलेशन क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप जो 1 लीटर है दोनों मतलब कि ये क्या बोलते हैं कि 1 मीटर क्यूब में क्या होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर और ये भी 100 सेंटीमीटर, तो ये 1 मीटर क्यूब है। यानी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू ये 10 का पावर 6 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं, ठीक है। और आपको ये पता है इसका मतलब क्या हो गया 1000 लीटर हुआ ना जी, है कि नहीं। कैसे हुआ, क्योंकि 1 लीटर में जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब था, तो इसको इस पूरे को जो है हम लोग अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3 0 से 3 0 कर जाएगा, तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए 1 मीटर क्यूब में क्या होता है 1000 लीटर होता है कि नहीं। तो ये जैसे दिया है 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, 1 क्विंटल में कितना होता है
100 kg, 1 क्विंटल में 100 kg, ठीक है, यही सब है। फिर उसके बाद कैरेट, 1 कैरेट में जो है 200 मिलीग्राम। बार 0.1 मेगा बार, मेगा पास्कल इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये मेगा पास्कल हो गया ये। और 1 बार में इतना मतलब कि 10⁵ पास्कल होता है। ठीक, फिर उसके बाद क्यूरी, ये पर सेकंड, ये क्यूरी जो है ना, ये उसका यूनिट है एक तरह से रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का ये यूनिट है ना, पढ़ेंगे इस बारे में। फिर उसके बाद है आपका रोएंटजेन, तो ये R यानी कि कूलम पर केजी रोएंटजेन। फिर उसके बाद क्विंटल तो बता दिया, बार ये है 100 फर्मी स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब 10⁻²8 फर्मी का मतलब क्या होता है, 10⁻14 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 10⁻28 मीटर स्क्वायर। नहीं, फर्मी का मतलब फर्मी का मतलब क्या होता है, 10⁻15 होता है। ठीक है, -15 है ना, 10⁻15 होता है। अब 10⁻15 तो 100 फर्मी मीटर स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा 100 फर्मी मीटर स्क्वायर यानी कि 100 फर्मी उसका होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा ये 10⁻20 10⁻30 हो जाएगा ना, ये इतना इंटू ये फर्मी का मतलब ये जो है ना फर्मी का स्क्वायर है, तो फर्मी 10⁻15 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 10⁻30, और उसमें ये 100 इंटू करेंगे, 100 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻28 पर मीटर स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 100 पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, फिर उसके बाद है एयर, 1 एयर में जो है 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, डेकामीटर क्यूब, डेकामीटर स्क्वायर मतलब डेकामीटर स्क्वायर, तो डेकामीटर स्क्वायर यानी कि क्या होगा, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, तो 10 × 10 यानी कि 100 मीटर स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, तो यही है 1 हेक्टेयर में कितना होता है 10,000। ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर में। और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1 atm इज इक्वल टू 1.013 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो यही है, ये सब है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता देते हैं, 1 डिग्री जो है उसमें 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड होता है। तो आप लोग 1 डिग्री में अभी हम लोग निकाले थे 1.745 × 10⁻² रेडियन, तो उसी तरह 1 मिनट में निकालिए और 1 सेकेंड में निकालिए, है ना। तो 1 मिनट में कितना होगा, कितना रेडियन होगा, और 1 सेकेंड में कितना रेडियन होगा। ठीक है, इसको किया जाए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।